मैं चाहूंगी तालियां निरंतर। दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म नमोस्तुते। चाहूंगी कि ये तालियां बजती रहे, क्योंकि जैसा कि रोहित ने कहा कि, और मैं चाहूंगी कि तालियां बहुत ज्यादा जोरदार हिस्ट्री में लिखवा चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक पड़ाव आगे बढ़ रहा है। बहुत टैलेंट है हमारे जम्मू कश्मीर में। धन्यवाद, थैंक यू। श्री रोहित भट्ट, यशा मुदगल जी, कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म, डीआईजी जम्मू, ये लाइव फ्रेम दिया है। शिव कुमार शर्मा जी, डायरेक्टर टूरिज्म, एडीएम जम्मू, मंजूर अहमद साहब, सब्राब साहब और फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे सभी फिल्म मेकर्स, कलाकार, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज शाम जम्मू फिल्म महोत्सव और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ श्रीनगर के संयुक्त संस्करण के उद्घाटन समारोह के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मैं इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं को सिनेमा जगत को समृद्ध बनाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए बधाई देना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के जाने माने फिल्म अभिनेता मुश्ताक खान को भी मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं सिनेमा सॉफ्ट पावर का एक महत्वपूर्ण अवयव है, तत्व है, तथा हमारी फिल्मों की वैश्विक लोकप्रियता ने दुनिया भर में विभिन्न संस्कृतियों के साथ एक गहरे जुड़ाव के रूप में काम किया है। प्रसिद्ध फिल्म मेकर स्टैनली कुब्रिक ने कभी कहा था कि यदि कोई विचार मन में पहुंच सकता है, उसे कागज पर लिखा जा सकता है, तो उसे फिल्माया भी जरूर जा सकता है। इसी भाव के साथ सभी कलाकार और फिल्म मेकर्स काम करते हैं। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में यदि हम देखते हैं तो यहाँ सिर्फ फिल्मों की शूटिंग ही लोकप्रिय नहीं रही है, बल्कि फिल्में भी आम नागरिकों के बीच बहुत लोकप्रिय रही है। और इसलिए संघ राज्य क्षेत्र में देश के सिनेमा प्रेमी क्षेत्रों में टॉप रैंकिंग में शामिल रहता है जम्मू कश्मीर। हम सब जानते हैं कि लंबे समय के बाद, या मैं कहूं कि 3 दशक के बाद, जब श्रीनगर में, पुलवामा, सोपिया, हंदवाड़ा में सिनेमा हॉल प्रारंभ हुए, तब लोगों का उत्साह और जुनून मैंने अपनी आंखों से देखा है। और उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन, फिल्मों ने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तथा सांस्कृतिक लोकाचार को व्यक्त करने का एक व्यापक प्रभाव समाज पर डाला है। इस प्रभाव के 2 पहलू स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ तो राष्ट्रीय हितों के लिए फिल्मों ने एक धारदार हथियार की भूमिका निभाई, तो दूसरी तरफ वैश्विक बदलाव के संदर्भ में जबरदस्त राजनीतिक और सामाजिक चेतना को भी जागृत किया है। ये भी सच है कि विदेशी फिल्मों की तुलना में भारत की फिल्म इंडस्ट्री को लेकर समय समय पर बहुत से विचार व्यक्त किए जाते रहे हैं। अनेक अवसरों पर इसकी चर्चा भी हुई है कि फिल्म मेकर्स को यह सुनिश्चित करना होगा वह सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करें तथा मानवीय मूल्यों को भी बरकरार रखने की प्रतिबद्धता को दोहराएं। मशहूर फिल्म मेकर मार्टिन स्कॉर्सेसे कहा करते थे कि फिल्में हमारे दिलों को छूती हैं और हमारी दृष्टि को जागृत भी करती हैं। फिल्में चीजों को देखने के हमारे तरीके को बदलती हैं। वे हमें अनजान की यात्रा पर ले जाती हैं तथा हमारी सोच के दरवाजे और दिमाग दोनों खोलने में मदद करती हैं। फिल्में हमारे जीवन काल की यादें हैं और हमें उन्हें जीवंत रखना ही होगा। मैं मानता हूं कि कलाकार, फिल्म मेकर्स की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है
मेरे विचार से फिल्म मेकर्स एक विजुअल हिस्टोरियन की तरह होता है और मुझे लगता है कि क्रिएटिव फील्ड से जुड़े व्यक्तित्व को आप किसी दायरे में बांध भी नहीं सकते। कला की खूबसूरती यही है, उसे खिलने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मेरा आग्रह केवल एक रहता है कि कलाकार फिल्म मेकर्स इस बात को अवश्य ध्यान में रखें कि उनके पास परिवर्तन का जो शक्तिशाली माध्यम है, जो समानता, सामाजिक न्याय और मानवीय मूल्यों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है तथा अनेक सामाजिक बुराइयों को दूर करने में सहयोग दे सकता है। अगर समग्र मानवता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर हम कार्य करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे फिल्म मेकर्स की क्रिएटिविटी पर थोड़ा भी फर्क पड़ेगा। एक बड़ी पुरानी कहावत है, जीवन तो सबको मिलता है लेकिन जीवन तो वही होता है जो कुछ सृजित करता है, कुछ रच पाता है। कला में जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता होती है और हमारी संस्कृति में तो यहाँ तक कहा गया कि कला में जीवन परमात्मा का एक बहुत ही अच्छी जो है कंटिन्यूएशन है। आपको पता होगा कि एलजी साहब की सदारत में गत 2 वर्षों में फिल्म शूटिंग के हवाले से पूरे ही जम्मू कश्मीर में एक नई शुरुआत हुई है और बहुत अच्छा काम हुआ है। और नई फिल्म पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कराई इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए से और उस फिल्म पॉलिसी के तहत एक पोर्टल बनाया गया जिसपे करीब 350 फिल्मों की शूटिंग की परमिशंस भी बिल्कुल इजी तरीके से, आसान तरीन तरीके से इशू की गई। तो ये जो फिल्म फेस्टिवल है ये एक आपने देखा एक ऐसी जगह पे ऑर्गेनाइज्ड है जो एक मेजर अट्रैक्शन है जम्मू सिटी के लिए। हमारा बागे बाहू का जो लेज़र शो है और आप देख सकते हैं इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट और फिल्म फेस्टिवल के आगाज़ के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इट इज़ ऑल्सो दिस ईयर अ ट्रिब्यूट टू मिस्टर मुश्ताक काक, अ वेरी एमिनेंट थिएटर एक्टर, थिएटर पर्सनैलिटी, ग्रेट एक्टर जो लास्ट ईयर हमारा साथ छोड़ के चले गए। एंड दिस इज ये एक उनके लिए श्रद्धांजलि, एक ट्रिब्यूट की तरह भी है। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ये फिल्म फेस्टिवल शुरुआत की। वी आर बीइंग द जो गवर्नमेंट की कोशिश है फिल्म पॉलिसी को प्रमोट करना और फिल्म शूटिंग्स को जम्मू कश्मीर में प्रमोट करना, आई थिंक ये उसी के तहत एक बहुत अच्छा कदम है।